हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि आप जो अपने इवैल्यूएटर को जो है किस तरीके से इम्प्रेस कर सकते हो ताकि आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव हो और आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें अच्छे मार्क्स आए। तो सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि आपको सिनॉप्सिस अभी सबमिट करना है ताकि आप टाइम से आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया जाए और आप अक्टूबर तक अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकें। अगर आप लेट भेजोगे तो आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव होकर आने में लेट हो जाएगा और आपकी डेट निकल जाएगी प्रोजेक्ट सबमिशन की, जो अक्टूबर है। तो फिर आपको नेक्स्ट सेशन में सबमिट करना पड़ेगा, तो फिर आपका रिजल्ट आएगा जुलाई 2025 में जाके। तो लेट ना करें, सिनॉप्सिस अभी सबमिट करें। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप जो है प्रेजेंट करोगे अपने सिनॉप्सिस को, अपने प्रोजेक्ट को, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए और आप जो है रिजेक्शन ना हो आपके प्रोजेक्ट का और सिनॉप्सिस का। तो इवैल्यूएटर को किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्शन देंगे सिनॉप्सिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात कि आपको हमेशा इग्नू की गाइडलाइन के मुताबिक ही अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए और जो आपका टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, कॉमर्स के फील्ड का होना चाहिए। अदरवाइज जो है आपका जो है प्रोजेक्ट वो रिजेक्ट हो जाएगा और वो आपको डिसअप्रूव कर देगा, अप्रूव नहीं करेगा आपकी सिनॉप्सिस को और प्रोजेक्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके फील्ड से रिलेवेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज दिखनी चाहिए उसको और आपके फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, जो आप रिसर्च करते हो उसके अंदर हम रिसर्च करेंगे, सर्वे कंडक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो अप टू डेट होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही लगे कि बिल्कुल आपने टोटल का पूरा किया और उसको अंदर भेज दिया तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको अपनी जो सिनॉप्सिस है वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सिनॉप्सिस बनानी चाहिए, उसके अंदर रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए, मेथोडोलॉजी आपको प्रॉपर ऐड करनी चाहिए और उसका जो है कुछ ना कुछ आउटकम निकलना चाहिए आपकी सिनॉप्सिस का, आपके प्रोजेक्ट का, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। ठीक है। आपका जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना है लॉजिकली मैनर में, जैसे इंट्रोडक्शन पहले, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। एक तरीका होता है सिस्टमेटिक तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी तो आपका जो सिनॉप्सिस है, जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, अप्रूव नहीं होगा, उससे आपकी ड्यूरेशन बढ़ेगी, आपकी डिग्री लेट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी सिनॉप्सिस को राइट करना है। क्लियर रखना है अपने ऑब्जेक्टिव को, जो आप रिसर्च करोगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। जो आपके 4-5 ऑब्जेक्टिव उसमें सेट करते हो वो प्रॉपर होने चाहिए। लिटरेचर आपका समराइज होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए कि हमने ये चीज़ों का लिटरेचर रिव्यू किया है। मैथोलॉजी आपकी रिसर्च, जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, वो प्रॉपर होना चाहिए। विद इन टाइम फ्रेम जो आपने दिया है उसके अंदर कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। आपकी जो सिनॉप्सिस है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए ऐसा। ठीक है, ये नहीं कि आपने टोटल बस ऐसे ही करके पूरा प्रोसेस डाल दिया तो आपका रिजेक्शन कर देगा आपका इवैल्यूएटर और वो इम्प्रेस नहीं होगा, आपको मार्क्स अच्छे नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इस चीज़ में। अगर फिर भी आपको कोई भी इशू आता है तो इस नंबर पर मुझे प्रोसेस के लिए मैसेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो है एक फॉर्मेट होता है, उसके अनुसार आपको अपनी सिनॉप्सिस को अच्छे से एरर फ्री बनाना है ताकि कोई भी कमी आपके प्रोजेक्ट में, आपकी सिनॉप्सिस में ना रहे। नेक्स्ट जो है, जब आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है फिर आप प्रोजेक्ट राइट करते हो तो प्रोजेक्ट में भी क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और उसमें रिजेक्शन ना हो आपके प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन उसमें होता ही होता है। ठीक है, लिटरेचर आपका रिव्यू मैंने बता दिया, हर बार बता, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से ऐड करनी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको अच्छे से ऐड करनी है, उसमें डिज़ाइन, उसकी सैम्पलिंग, उसका डाटा कलेक्शन, हर एक चीज़ टेक्निक के बारे में उसमें थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। फिर आप जो डाटा एनालिसिस करते हो उसके अंदर टेबल, ग्राफ वगैरह थोड़े थोड़े से उसमें डालने हैं ताकि कंक्लूजन उसका ब्रॉड ओवरव्यू उसको निकले। और फिर आपको कंक्लूजन निकालना है अपने प्रोजेक्ट का, अपना स्टडी का। ठीक है, और आपने जो रेफरेंस है और बिब्लियोग्राफी जो आपने सोर्स रीड किया है उसको मेंशन करना है और तभी जो है आपका प्रोजेक्ट एक अच्छे से बनेगा और आपका जो इवैल्यूएटर होगा वो इम्प्रेस होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का जो है सिनॉप्सिस बनाया है और वो अप्रूव हुआ 100% और उसका अप्रूवल आप मेरे लिंक में देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो आप अपने सक्सेस के लिए सेल्फ ज्ञान का सहारा ले सकते हैं और 100% अप्रूवल है और आपका जो सिनॉप्सिस का चार्ज है वो 1000 है और अप्रूवल के बाद आपको 2000 रुपये में रिपोर्ट का चार्ज है। एक्सपर्ट के द्वारा ये बनाए जाते हैं, कोई भी कमी उसमें नहीं मिलेगी आपको और 100% अप्रूवल ले रहा है, बेस्ट क्वालिटी का है, तो आप इस कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको सिनॉप्सिस मैंने बता दिया कि रीजनल सेंटर पे भेजना है गाइड के बायोडाटा के साथ और एड्रेस आपको जो आपका रीजनल सेंटर का इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगा। हार्ड कॉपी में भेजना है, सॉफ्ट कॉपी में केवल LMS वाले स्टूडेंट को भेजना है
और जो प्रोजेक्ट है वो आपको दिल्ली भेजना होता है इग्नू के अंदर, वहीं पे वो चेक होता है, उसका रिजल्ट अपडेट होता है। और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है सिर्फ वो LMS पोर्टल पे अपलोड करते हैं और विद इन टाइम फ्रेम आपको सबमिट करना है। अभी जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर तक आपको सबमिट करना है, तो उससे पहले आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल होकर आ जाना चाहिए और प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, तभी आप जो है अक्टूबर तक आपको सबमिट कर सकते हैं। और एक और चीज़, आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म में अपने प्रोजेक्ट की फ़ीस भरना है 500 रुपये, अदरवाइज़ आपका जो प्रोजेक्ट है उसके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। अगर कोई भी इशू आता है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।